हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। उसके जो भी स्टडी मटेरियल्स है, जो भी टॉपिक डिस्क्रिप्शंस वगैरह हैं, उनकी बात करते हैं, प्लस बेसिक स्ट्रेटजी की बात करते हैं, जैसा हमने पिछले दो सेशंस में दो सब्जेक्ट्स का कवर किया है। ठीक। एग्जाम पैटर्न सेम है। जनरल नॉलेज 2 आवर्स, 120 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 0.83 मार्क्स पर क्वेश्चन और नेगेटिव मार्क्स 0.27 ज्योग्राफी के लिए भी सेम रहते हैं। अब बात करते हैं एवरेज क्वेश्चंस की। ठीक है। तो जो ज्योग्राफी है ऐसा सब्जेक्ट, इसके तीन कंपोनेंट हैं। ठीक है। पहला जो कंपोनेंट है दैट इज, सॉरी, दैट इज इंडिया। ठीक है। इंडिया इसका पहला कंपोनेंट है। और करंट अफेयर्स तो वैसे दोनों में म्यूचुअली रहते हैं। और दूसरा कंपोनेंट है वर्ल्ड। ठीक। और तीसरा जो कंपोनेंट है दैट इज अर्थ, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम। बेसिकली इसको हम वर्ल्ड के साथ ही काउंट करते हैं। ठीक। तो ओवर एंड ऑल तीन हमारे पास में कंपोनेंट आ जाते हैं इसके। ठीक है। इंडिया में काफी सारी टॉपिक्स होते हैं जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, और वर्ल्ड के भी अलग टॉपिक बताऊंगा। एक एवरेज के तौर पर देखा जाए तो इंडिया के जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर अराउंड 10 to 12 इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक। और जो वर्ल्ड के होते हैं वो आते हैं 8 से लेके 10। ये एक एवरेज है। ठीक है। अब एवरेज कैसे स्क्यूड होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है। एक नजर को देखने में लगेगा कि भाई हर बार अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के आ रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी के 10 to 12 आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। कंपोजिशन आप देखो। इंडिया की बात करते हैं सीडीएस 1 2020 की, तो 8 क्वेश्चंस वी आर हैविंग एंड 9 क्वेश्चंस वर्ल्ड के हैं। अराउंड 15-15 है। ठीक है। 50-50% दोनों का आ रहा है। ठीक। और जो एक टोटल एवरेज निकल के आ रहा है दैट इज 17 क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी। इन नेक्स्ट, जिसमें 21 क्वेश्चंस हैं, इसमें आप 6 क्वेश्चंस देख रहे हो और बाकी के इतने इतने ज्यादा क्वेश्चंस आप देख रहे हो दे आर फ्रॉम वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगेन फिर से स्क्यूड है। ठीक है। इसमें एकदम से इतने अनएक्सपेक्टेडली इतने कम आ गए और इसमें इतने ज्यादा आ गए। ठीक। फिर सीडीएस 1 का देखते हैं तो इसमें फिर से उल्टा हो गया। इसमें 16 क्वेश्चन आ रहे हैं और यहाँ पर 6 क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी के। तो अगेन मतलब ये पैटर्न देख के किसी बंदे ने वर्ल्ड पे पूरा जोर लगा दिया और पता चली अगली बार इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा आ गए तो फिर से उसके लिए चीजें गलत होगी। सो दैट्स हाउ यूपीएससी ऑपरेट्स। कई बार चीजें अनएक्सपेक्टेड तरीके से आती हैं एंड इसमें आप देखो कितना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि 17 क्वेश्चन यू आर हैविंग फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी। इसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आईपीजी से है। आईपीजी इज इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे ऑब्जर्वेशन नेचर वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। वो पूरे के पूरे मैप पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें कितने आए? इसमें आए 1। ये टोटल क्वेश्चन है 18। तो दिस इंटायर डेटा इज स्क्यूड। इस डेटा से आपको कुछ पता नहीं चलता, आप कुछ डिटरमाइन नहीं कर सकते ज्यादा कि भाई किस में से ज्यादा आएगा, किस में से कम आएगा। ठीक है। तो इसीलिए आपको फोकस दोनों चीजों पर करना पड़ेगा। बट हाउएवर, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लेवल का आता है सीडीएसई एंड जितना इसका पैटर्न रहा है और बाकी चीजों का भी रहा है, उसके हिसाब से मैक्सिमम फोकस फिर भी हम लोग करेंगे इंडिया पे। सबसे पहले हम इंडिया वाला पोर्शन कवर करेंगे, प्लस अर्थ और यूनिवर्स वाला पोर्शन कवर करेंगे। उसके बाद जो है वो हम वर्ल्ड वाला पोर्शन कवर करेंगे, क्योंकि फोकस हमेशा इंडिया पे रहता है। ठीक। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं। इसमें 3 सेक्शंस हम डिवाइड करते हैं। पहला सेक्शन होता है यूनिवर्स, सोलर सिस्टम और अर्थ के बारे में। ठीक है। इसमें जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है यूनिवर्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में, अलग अलग फिनोमिनास होते हैं यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम में, वो सारे सारे फिनोमिनास कवर किए जाते हैं। ठीक है। इसमें सारे प्लैनेट्स के ऊपर डिस्कशन होता है, सन के ऊपर डिस्कस होता है, सन से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, मून से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, बाकी प्लैनेट से रिलेटेड बहुत कंसेप्ट होते हैं, हेवनली बॉडीज की बात होती है, उनकी डेफिनेशन में बात की जाती है, ये सारे के सारे कंसेप्ट आते हैं इसमें। फिर दूसरा टॉपिक एक अलग हो जाता है दैट इज अर्थ। इसमें अर्थ के एटमॉस्फेयर से लेके अर्थ की क्रस्ट तक पूरा जो इंटीरियर है वो सब डिस्कशन होता है। हालांकि कुछ पार्ट उसका, कुछ के काफी पार्ट जो जियोमॉर्फोलॉजी में भी होता है, लेकिन हम उसको एक तरीके से रिपीटेटिव तौर पे ले लेते हैं और ये हम दोनों में ही पढ़ते हैं। ठीक। फिर ये बाकी टॉपिक आ जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जिसमें सबसे पहले देखा जाए तो वर्ल्ड जियोमॉर्फोलॉजी आ जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी में हमारा बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आ जाती है। उसके साथ ही साथ में हम लोग वोल्केनोस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, जो भी रॉक्स के टाइप्स वगैरह होते हैं। ठीक है। अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग इसमें साथ में। फिर जो भी इंटीरियर है अर्थ का वो हम कवर करेंगे। ठीक है। ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। फिर उसके बाद में आता है ओशनोग्राफी।
इट्स ऑल अबाउट ओशियंस, जितना भी ओशियंस के बारे में चीजें हैं वर्ल्ड में वो सारा इसमें कवर किया जाएगा। ठीक, फिर हमारे इसके बाद में आ जाता है क्लाइमेटोलॉजी आ जाता है। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी में अगेन क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उससे रिलेटेड जो भी फिनोमिना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारे कवर हो जाएंगे क्लाइमेटोलॉजी में। ठीक, फिर बायोजियोग्राफी की बात आती है, तो इसमें जितना भी ये एनवायरमेंट और इकोलॉजी वाले टॉपिक्स होते हैं ना, बायोस्फीयर्स हो गए, इकोसिस्टम हो गया अर्थ का, उससे रिलेटेड प्रोसेस हो गया, वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी में मोस्टली ये कपल्ड रहता है एक तरीके से इकोनॉमिक्स के साथ में। ठीक है, तो दोनों में ये पैटर्न आपको काफी सेम दिखेगा। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में भी अगेन जो भी ट्राइब्स हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, वो सब उससे आ जाती है। ठीक, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में थोड़ा सा दूसरा कंसेप्ट आ जाता है, मतलब कि ये समझ लो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आता है, ह्यूमन ऐसा रिसोर्स के बारे में चीजें आ जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंडस्ट्रीज का टच भी आ जाता है कि उससे डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे नहीं होता। ये सब चीजें कवर होती हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। ठीक है, जो भी मिनरल और एनर्जी वाली चीजें हैं जो उससे डील करती हैं। फिर आता है कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी। ये बेसिकली वर्ल्ड के फिजिकल फीचर्स की बात आती है। जैसे इंडिया के फिजिकल फीचर्स होते हैं जो मैं आगे बताऊंगा, वैसे इसमें आता है वर्ल्ड के फिजिकल फीचर्स। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ पर हैं, उन कॉन्टिनेंट्स की मेजर रिवर्स कौन सी हैं, किस कंट्री की बाउंड्री किससे मिलती है, किसमें मेजर वॉल्केनोज हैं, किसमें क्या है, ये सारी की सारी चीजें फिजिकल फीचर्स में आती हैं, वर्ल्ड फिजिकल फीचर्स में। ठीक, फिर एक आता है फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड। ये टिपिकल स्टैटिक जो फैक्ट्स होते हैं वो आते हैं, और ये बहुत नॉर्मल होते हैं एसएससी लेवल के, तो ये हम ऑटोमेटिकली कवर कर लेंगे। अब आती है, इसमें किसी को डाउट? नो सर। नो सर। ठीक, अब आते हैं इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पे। तो इसको टोटली हम 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला बेसिक रहता है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें हमारा क्या सिनेरियो रहता है कि इंडिया की जो भी मतलब डिटेल रही है, मान लो ये इंडिया है हमारा, ठीक है, काफी शबी से बन रहा है। ठीक, तो ये हमारा अगर इंडिया है, तो इसकी जो भी टेरिटरीज हैं, जो भी जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज वगैरह हैं, जो सी की लिमिट है, आसपास में जो ओशियंस हैं, वो सारी डिटेल्स आएंगी इसमें। डेजर्ट भी आएगा इसमें, माउंटेन पासेस भी आएंगे इसमें, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी आएंगे इसमें, हिल्स की जो रेंजेस हैं वो सब आएगी। मतलब पूरा का पूरा जो इंडिया की जो एक नॉर्मल सी बेसिक डिटेल होती है जनरल नॉलेज के हिसाब से देखा जाए, एसएससी लेवल से देखा जाए, तो इसमें काफी अच्छे तरीके से कवर होती है। और इस बार जो जब सबसे ज्यादा फोकस रहा है वो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पे ही रहा है। तो मैं एग्जांपल्स आप देखोगे, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी को समझने के लिए जिसने भी मैप का 100% यूज किया है, उसने इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, अब इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में और एक्सटेंशन में क्या आता है, ड्रेनेज, रिवर सिस्टम का जो भी सीन है वो पूरा से डील करता है। क्लाइमेट, जो भी क्लाइमेट का ओवरऑल रहेगा, नॉर्थ का अलग रहेगा, वेस्ट का अलग रहेगा, साउथ का, ईस्ट का, वो पूरा डील करेगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सॉइल्स, एग्रीकल्चर। ठीक है, ये मेन मेन टॉपिक्स हैं इसके। फिर जो इकोनॉमिक्स टच वाले आते हैं वो आते हैं मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज। इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज, उनकी लोकेशंस कहाँ पे हैं, वगैरह वगैरह। ट्रांसपोर्ट में जितने भी मेजर नेशनल हाईवेज हैं, वाटरवेज हैं, उसके साथ में स्टेट हाईवेज हैं, रेलवे सिस्टम वगैरह है, इन सब के आइडेंटिफिकेशन भी आ जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स और पॉपुलेशन में अगेन वही चीज आ जाती है कि क्या बोलते हैं, कंसेप्ट आते हैं बहुत बहुत। ठीक है, इसमें ग्रोथ आ जाएगा कि भाई पॉपुलेशन की ग्रोथ से क्या रिलेशन चीज है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह आ जाएंगे, जो भी लिटरेसी रेट्स है, जो सेक्स रेशियो है, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो ह्यूमन रिसोर्स एंड पॉपुलेशन में कवर हो जाता है। फिर लास्ट में आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इसमें क्या रहता है कि जो भी रिफॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं, उसके साथ में अलग अलग एग्रीकल्चर के मेथड्स होते हैं जो पॉपुलेशन को या फिर इंडिया एज अ होल को डील करते हैं, इम्पैक्ट जिनका रहता है काफी ज्यादा। ठीक है, जैसे कि अलग अलग तरह के सॉरी, जैसे एक वो आया था ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन था तो एग्रीकल्चर का पार्ट, लेकिन वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से सीधे सीधे डील करता था। उसके बाद में बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए थे, अलग अलग तरह की फार्मिंग चल रही है, सेरिकल्चर चल रहा है, एपीकल्चर चल रहा है, ये सब चीजें चल रही हैं। तो ये सब चीजें इकोनॉमिक ज्योग्राफी से डील करती हैं। फिर आता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अगेन ये सारे स्टेट्स के बारे में और सारी यूनियन टेरिटरीज के बारे में आपकी बेसिक पॉलिटिकल एज वेल एज फिजिकल नॉलेज आपको इसकी पढ़नी है। ठीक, किसी कोई डाउट?
नो सर। नो सर। No. No, sir. पॉलिटी में No, sir. एज वेल एज ज्योग्राफी में सब्जेक्ट्स बहुत सिलेक्टिव हैं। अननेसेसरी नॉलेज का, जैसे हिस्ट्री में बहुत कंटेंट रहता है, उतना कंटेंट नहीं मिलेगा, चीजें टू द पॉइंट मिलेंगी। जो भी चीज आप पढ़ोगे वो आपकी ग्रोथ में, वो आपकी नॉलेज में, क्वेश्चन में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहली जो बुक हम यूज करेंगे दैट इज इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन। कई लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज अ डिफरेंट बुक। ये जो बुक है ये मेंस के लेवल से आती है। जो भी बंदा प्री के हिसाब से तैयारी करता है सिविल सर्विसेज के या फिर सीडीएस के लिए, सीएपीएफ के लिए, वो हमेशा इस बुक को कंसिडर करता है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। दैट इज अ डिफरेंट वन फ्रॉम दिस बुक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है। सेकंड, हम क्वेश्चन यूज करेंगे क्लास 8 से लेके 12th की एनसीईआरटीज का। काफी डिटेल्ड तरीके से एनसीईआरटीज में दे रखा है। जिसको माजिद हुसैन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लग रही है वो पहले एनसीईआरटीज को कंसल्ट करेगा। मैं आपको चैप्टर्स बता दूंगा कि भाई किस पोर्शन के साथ में आपको एनसीईआरटीज कवर करनी है। ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट वाली एटलस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परस्पेक्टिव से आती है। इसमें दूसरी आती है दैट इज स्कूल एटलस। ठीक है, तो कोशिश करना कि स्कूल एटलस ना लो, स्टूडेंट एटलस अगर आप ले सकते हो तो कर लो, अदरवाइज स्कूल वाली है तो नहीं खरीदने की जरूरत नहीं है। पाथफाइंडर एज यूजुअल फॉर क्विक रिवीजन, जीएसयू की मनोहर पांडे फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, एंड देन फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ माइंड मैप चार्ट्स हैं मेरे पास में, वी विल बी यूजिंग दोज माइंड मैप चार्ट्स, ताकि फिजिकल ज्योग्राफी में हम चीजों को अच्छे तरीके से रिटेन कर सकें, उनको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा सकें। तो माइंड मैप चार्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और उसके बाद जीसी लियोंग का थोड़ा सा पोर्शन हम यूज करेंगे। मतलब अगर उसका चैप्टर इतना बड़ा है ना तो हम सिर्फ इतना इतना पोर्शन उसका कवर करने वाले हैं, क्योंकि उसका बाकी का चैप्टर हमारे लिए इररेलेवेंट है। वी डोंट हैव टू स्टडी इट ऑल अगेन। हम सिर्फ जो काम की चीजें हैं हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, वो मैं आपको मार्क करके बताऊंगा। किसी को कोई डाउट स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज में? No, sir. सर एक डाउट है सर। No, sir. हाँ भाई, कौन? सर आशीष। हाँ आशीष। सर जीसी लियोंग में आपने बोला कि थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो सर इसकी फिजिकल कॉपी लेनी जरूरी है या फिर अपन उससे ही पढ़ सकते नहीं हैं? मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है यार, सॉरी मार्क करना भूल गया। इसकी पीडीएफ भी मेरे पास अवेलेबल है, इनकी भी अवेलेबल है, इसकी भी अवेलेबल है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, और जीसी लियोंग की भी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है। सर फिर भी अगर कोई हमको लेनी हो ज्योग्राफी के लिए स्टडी मटेरियल, आई विल प्रेफर कि भाई तुम माजिद हुसैन लो अगर लेनी ही है तो। ठीक है। ओके सर। हाँ, अराउंड 350 समथिंग की आएगी। मैं अभी कल ही नया एडिशन लेके आया हूँ, उसका पुराना एडिशन मैंने दे दिया, तो नया एडिशन लेके आया हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा पीडीएफ से पढ़ने में थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप का हूँ, तो थोड़ा सा इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो मैं ऑलवेज प्रेफर कि भाई मैं हार्ड कॉपी से पढूं। ठीक, तो अगर लेना चाहते हो तो ले लो, काफी हेल्प में आएगी। ओके सर। सर मेरा भी डाउट था सर, पार्थ मिश्रा। हाँ पार्थ। सर मैंने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिया है सर, पेरियार की। सर मैंने एनडीए की प्रिपरेशन की थी तो मैंने सर पूरा इसी से पढ़ा है, और अभी मैंने सर इसको पुराना एडिशन दे के नया एडिशन ले लिया है, तो सर कब उससे लिया? हो जाएगा कि? सर ये मैं लेके आया हूँ बस अभी 1 हफ्ते पहले। वापस कर दो, ये इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी ले आओ अगर कोई दिक्कत ना हो तो। ओके सर, सर देखता हूँ अगर वापस कर लेते हैं तो सर कर दूंगा। वैसे सर मोस्ट प्रोबेबली चांस वो वापस नहीं करेंगे अब वहाँ पे। अरे बोल दे यार, उससे बोल दे भाई कर दे, दूसरी बुक तो ले ही रहा है ना तू, बोल देना सर मैं दूसरी बुक यस ले रहा हूँ। सर। ठीक है। ओके सर। और अगर नहीं करता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास पीडीएफ है। तो क्या करना, दोनों को चीजें थोड़ी कंपेयर कर लेना, थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, बस थोड़ा सा पीडीएफ के परस्पेक्टिव से देखना पड़ेगा। ठीक है। जी सर, ठीक है। बाकी यस सर। पूरी कोशिश करना, बदल लेते हैं वो लोग। मतलब यस जब सर, मैं जब जाऊंगा। आप बुक देने जाते हो ना तो पैसे वापस नहीं करते हैं, लेकिन आप बदले में कोई दूसरी बुक ले रहे हो तो उनको क्या इश्यू होगा। ठीक ओके है। सर, ठीक। ठीक सर। ठीक है। सो और किसी कोई डाउट? हाँ या ना? No, sir. No, sir. कूल। चलो अब एक जनरल स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। अरे यार पॉलिटी सॉरी। ठीक, तो ज्योग्राफी में अराउंड 20 से 22 का पोर्शन रहता है जितना हम एवरेज लेके चलते हैं। ठीक, अब हमारी बेसिक स्ट्रेटेजी क्या रहती है? तो एनसीईआरटी को भी हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है एनसीईआरटी। पहली क्या जो पार्ट होता है, पहले तो क्या ओवरऑल हम 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक कवर करते हैं ज्योग्राफी। ठीक, उसके बाद 12th का भी कम पोर्शन आता है, बेसिकली हम 11th तक करते हैं। 12th में बस 1-2 चैप्टर्स हैं।
तो इससे आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, कंसेप्ट और फैक्ट्स आपके काफी करेक्ट रहेंगे, और जो लैंग्वेज है ना वो काफी ल्यूसिड है, मतलब काफी सिंप्लीफाइड तरीके से दे रखी है, तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगी। ठीक, अब इसमें भी क्या है कि हमने 2 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया है। ठीक, 2 स्टेजेस में। पहला प्राइमरी इंफॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं, ये हम क्लास 10th तक कवर करते हैं। ठीक है, क्लास 10th तक क्या करेंगे, मान लो एक टॉपिक है सॉइल्स है, ठीक है, तो सॉइल्स जो है वो पहले 8th या 9th क्लास में 10th क्लास में आपको मिल जाएगा, फिर इसका फर्दर जो एक्सटेंशन है वो आपको 11th या 12th क्लास में मिलेगा फिर से। ठीक है, इसमें थोड़ा इतना एक्सटेंडेड तरीके से नहीं दे रखा हुआ, इसमें थोड़ा एक्सटेंडेड तरीके से दे रखा होगा। ठीक, तो हम इसको 2 स्टडीज में पढ़ेंगे। पहले मैं अलग अलग एक बार क्या करता था कि भाई पहले एक बार बता दिया, फिर उसके बाद में दूसरी बार इसको रिवीजन वाले में डालता था, लेकिन इस बार मैं दोनों आपको एक ही साथ दूंगा। आपको 10th तक भी उसी रीडिंग में पढ़ना है, उसके बाद आपको 12th वाला भी उसी रीडिंग में पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2 बार इसको कवर करेंगे। फिर एनसीईआरटी जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हम इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन कर सकते हैं। जो वेटरन्स हैं सीडीएस वाले, वो लोग डायरेक्टली इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटीज में जो कुछ था वो आपने सीख लिया है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं जहां जरूरत पड़ती है वहां हम जीसी लियोंग भी करते हैं। वैसे तो क्या होता है कि इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो हमारे लिए काफी हो जाती है। ठीक है, जीसी लियोंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, लेकिन फिर अगर कहीं लगता है कि भाई थोड़ी बहुत जरूरत है तो हम देख लेंगे। ठीक, फिर एक मेजर पॉइंट आता है कि भाई बंदे एटलस का यूज नहीं करते। कई बंदे, जैसे पहले बात होती थी, मैं पूछा था कि भाई एग्जाम दिया क्या सीन था पिछली बार, तो बोलते कि सर ऐसा ऐसा था, अपने बोलते एटलस यूज की थी ज्योग्राफी के लिए, कि नहीं सर एटलस यूज नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? कोई रीजन नहीं होता। ठीक है, तो भाई आप अपने दिमाग में क्यूज कैसे बिठाओगे? आप जो फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, बिना मैप देखे आप कैसे मतलब सोच सकते हो? कल को अगर मैप आ गया आपके पास में, मैप से आपसे पूछा गया 4 हिल रेंजेस आ गई, एक हिल रेंज यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ABCD करके आपसे पूछ लिया गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो भाई आपने तो मैप देखा ही नहीं, आपने मैप पे कभी एक नजर मार ली। जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसका मैप आपके साथ में सामने खुला होना चाहिए, ये पैटर्न होता है। मेरे पास मेरे स्कूल की एटलस पड़ी हुई थी, मतलब वही 6th-7th क्लास में ली थी, तो मैं वही एटलस यूज करता था। ठीक है, तो आ, आ, वो एटलस, सॉरी, एटलस आपको यूज करनी है। आपने कोई टॉपिक खोला है, सॉइल्स आपने खोला है, तो सामने सॉइल्स के जो भी फीचर्स हैं वो एटलस में खुले होने चाहिए। अगर एल्यूवियल सॉइल की बात हो रही है तो आप देखो कि भाई एल्यूवियल सॉइल कौन से स्टेट्स में है। अगर ब्लैक सॉइल्स की बात हो रही है तो आप देखो कि ब्लैक सॉइल कौन से स्टेट्स में है। क्वेश्चन इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में इस तरह के ही आते हैं। ठीक है, आगे आपको एग्जाम्पल पता चलेगा। ठीक, एटलस हर स्टेप पे आपके साथ में होनी चाहिए। कोई भी कंसर्न टॉपिक है, सब में आपके सामने एटलस होनी चाहिए, और इट इज अ मस्ट। मैं मतलब कि बार बार ये चीज बोलूंगा, हर बार ये चीज बोलूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा रेफरेंस मटेरियल है जब भी आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो एटलस हमेशा ज्योग्राफी पे पढ़ रहे हो साथ में होनी चाहिए, उसको हमेशा रेफर करना है। ठीक, वर्ल्ड अगर हो पाए तो फिर वर्ल्ड मैप के या इंडियन मैप के जो भी बड़े बड़े पोस्टर टाइप के आते हैं ना, वो अपनी स्टडी टेबल के आगे लगा लो। ठीक है, दिन भर जब उठते बैठते हो कुछ पढ़ोगे ना, कई की चीजें होती हैं जिसके लिए आपको बार बार एटलस पढ़ना पलटना अच्छा नहीं लग रहा, तो सामने देख लो, वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और भी बहुत सारे एग्जाम्स में काम में आता है, तो आई विल सजेस्ट कि 2 चार्ट्स खरीद लो, इंडियन ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के। ठीक है, कई बार आप ये भी कर सकते हो, कोई फ्री बैठे तो कोई भी सर्टेन एरिया ले लो मैप का और उसको एनालाइज करो, उसके फीचर्स देखो। मैं कई बार यही करता था, मेरे पापा एक बार दिल्ली से मैप लेके आए थे, तो उसमें ये चीज में देखा करता था कि फलाने स्टेट में क्या है, टिकाने स्टेट में क्या है, तो ये चीजें, ये फीचर्स भी आप बैठे बैठे देख सकते हो। ठीक, फिर हम बात करते हैं ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ऐसा सब्जेक्ट के बारे में। तो 2 टॉपिक्स में कवर इनको हम करते हैं, पहला होता है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो कंसेप्ट जो भी हम सीखेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, वो इन दोनों चीजों के जो कंसेप्ट हैं वो इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों में एप्लीकेबल होंगे। ठीक, इंडियन ज्योग्राफी को हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी, एक होती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और एक होती है सोशल ज्योग्राफी, जो मैंने आपको बताया था। इसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, जो फिजियोग्राफिक डिविजन हो गए, मतलब डेजर्ट कहाँ पे है, प्लेन्स कहाँ पे है, प्लेट्यूज कहाँ पे है, रिवर्स का हो गया, क्लाइमेट का हो गया, वेजिटेशन का हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज का हो गया, ये सारी की सारी चीजें हम इनमें कवर करेंगे।